नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही अब राजनीतिक गलियारों में राजनीति तेज हो गई है। वहीं चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस कार्यालयों में भी भीड़ सी देखने को मिल रही है। आज हम खड़े हैं नीमच के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में, जहां पर राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। यहां नीमच के सभी जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नेता गांधी कार्यालय में बैठे हैं और चुनावी चर्चाएं गर्म हैं। हम जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से रणनीति रहेगी कांग्रेस की। सबसे पहले बात करते हैं, बताएं किस तरह से राजनीतिक गलियारों में देखा जाए, क्या कहना है? राजनीति गर्मी का तो एक ये संकेत हमारे सर पे आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बन गई है, अब धीरे धीरे पूरे देश में बनेगी। और ये मध्य प्रदेश के अंदर जो ये आपको पूरे प्रदेश के अंदर ये जगह जगह टोपियां दिख रही हैं हिमाचल प्रदेश की, इस टोपी की गर्मी से यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जनता में भी बड़ा रोष है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो गरीबी भी दूर होगी और वो हमारे पिछले पुराने दिन सबको याद आ रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन नेताओं के अंदर गर्मी उबाल मार रही है। हम देखेंगे हमारे साथ जितने भी नेता हैं यहाँ पर राजनीतिक तेज हो गई हैं। देखा गया है कि भाजपा का एक सर्वे होता है, संघ का सर्वे होता है, उसमें कांग्रेस विजय पा रही है और भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक डेंजर जोन में हैं। तो क्या लगता है कांग्रेस में मत की खुशी है? देखो, कांग्रेस ने तो पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में भी हमने कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार मध्य प्रदेश में बनाई थी। जनता उस समय भी रुष्ट थी, आज भी रुष्ट है। धन बल से इन्होंने पुनः अपनी सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित की, पर जनहित का कोई कार्य आज तक नहीं किया। आज बढ़ती हुई महंगाई की बात करें, देश में बलात्कार की बात करें, युवाओं के बेरोजगार की बात करें, कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बिल्कुल पिछड़ी हुई है। जनता ने ये मानस बना लिया है कि आने वाले 2023 के चुनाव में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस सरकार बनने की 2023 में, ये कहना है कांग्रेस होगा। हमारे साथ में और लोग भी हैं। देखा गया है कि धीरे धीरे अब कांग्रेस के अंदर कार्यालयों में भीड़ देखी जा रही, क्या कहना है? निश्चित रूप से जनता कांग्रेस की तरफ आशाभरी निगाह से देख रही है। प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार और महंगाई का तांडव मचा रखा है, तो इससे जनता पूरी तरह त्रस्त है। और आने वाले चुनाव में 2023 में निश्चित रूप से सरकार कांग्रेस की बनेगी और कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री। जनता तो आपको जाना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस एक जजम पाएंगे क्या? बिल्कुल, एक जाजम पूरी कांग्रेस एक ही है। ठीक है, बड़ा परिवार है, छोटे मोटे मनमुटाव और छोटी मोटी बातें चल सकती है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह एक है और एक होकर चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। एक जजम पर हिकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। हमारे साथ में और लोग और जनप्रतिनिधि से बात करेंगे। योगी जी, आपने परिषद का चुनाव लड़ा है, लेकिन 14 ही पार्षद एक जजम पर नहीं बैठ पा रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे आप? बिल्कुल, 14 ही पार्षद एक जाजम पर बैठे हैं। कांग्रेस के लिए सभी पार्षद और नहीं सभी कार्यकर्ता एक साथ है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में हर कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा है। और आने वाले 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और देश से बहुमत तो बीजेपी को दे दिया आपने। बहुमत तो बीजेपी के पास था, पहले ही बहुमत बीजेपी के पास था। बीजेपी के पास में 24 पार्षद, 25 पार्षद, 26 पार्षद थे। कहने में तो यार रहा कि कांग्रेस के कुछ पार्षद आपके बीजेपी का तो बिक गए। उसका तो वरिष्ठ नेता उस पर चिंतन कर रहे हैं और उस बात को वरिष्ठ नेताओं ने इस बारे में उन पार्षदों की भी 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं। और जो भी निर्णय वरिष्ठ नेताओं के द्वारा निकाला जाएगा, तो पार्षदों को अगर उनको लगता है तो पार्षदों को नोटिस जारी करेगी। जनता के दरबार में, संघ के दरबार में भाजपा के कई विधायक डेंजर जोन में हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से हिमाचल जीते हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान में जीतेंगे। हमारे साथ में अनिल जोरसाई। देखा गया है लगातार कांग्रेस का माहौल बन रहा है, जनता का मूड चेंज हो रहा है। क्या कांग्रेस का मूड चेंज होगा? 100% कांग्रेस का मूड चेंज होगा। आपने देखा कि भोपाल के अंदर अभी दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, जयप्रकाश जी अग्रवाल और सारे वरिष्ठ नेता एक होकर उन्होंने ये निर्णय करा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिताने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और उस पर विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है। और ये जनवरी का पहला सप्ताह कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पूरा आमूलचूल परिवर्तन पूरे देश और प्रांतों में होने वाला है। और निश्चित रूप से अच्छे लोगों को, जो वास्तव में ज़मीन में काम करने वाले लोग, उन लोगों को आगे लाने का कांग्रेस प्रयास कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर हाथ जोड़ो यात्रा भी कांग्रेस कर रही है, तो कांग्रेस आपस में जुड़ क्यों नहीं पा रही है जो हाथ जोड़ने की बता रही है? कांग्रेस तो जुड़ी हुई है भाई। आपने देखा कि नीमच के अंदर हमने 7 के 14 पार्षद करें और 14 पार्षद के बाद हम विधानसभा में कब्जा करने ये भूल गए कि 14 पार्षद ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। इस बात कह रही कि नोटों के बंडल पे आपके पार्षद बिके हैं, तो किस तरह से बात जोड़ने कह रहे हैं आप? देखो क्या कि हमारे जब विधायक बिक गए तो पार्षद क्या है?
जब राजा रजवाड़े बिक गए हैं तो पार्षद क्या है, इस प्रकार का कहना है वरिष्ठ नेता अनिल जी चौरसिया का। नीमच विधानसभा से उम्मीदवार है उमराव सिंह गुर्जर, वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस नेता है, तेज़ी से उनका नाम उभर रहा है। नीमच की सरजमी पर उनको जनता पसंद करती है। हम बात करेंगे उमराव जी से। उमराव जी, स्वागत है MP44 में आपका। भारत जोड़ो और हाथ जोड़ो की बात करती है कांग्रेस। संघ के सर्वे में भाजपा के कई विधायक डेंजर जोन में, निगाहें जनता की टिकी हुई कांग्रेस की तरफ। क्या लगता है ये जनता का विश्वास जीत पाएगी कांग्रेस? देखो, भारतीय जनता पार्टी से पूरे प्रदेश की जनता ऊब चुकी है। इनके झूठे वादे, इनके झूठ बोलकर जनता को ध्यान भटकाना, जनता को गुमराह करने की राजनीति है। इनका बेरोजगारों को रोजगार देना, किसानों को उनका भाव उचित मूल्य मिलना, खाद दिलाना, इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को ध्यान भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। भारत जोड़ो के माध्यम से राहुल जी ने पूरे देश में अलग जगाया है और अब सब कांग्रेसी एकजुट होकर हाथ जोड़ो अभियान में निकल रहे हैं और जगह जगह राहुल जी की यात्रा का स्वागत हो रहा है। जगह जगह जन चर्चा है पूरे मध्य प्रदेश में कि चुनाव जितने जल्दी होए, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निजात पाएं, यहाँ की बेरोजगारी दूर हो, यहाँ के महंगाई दूर हो, यहाँ का भ्रष्टाचार दूर हो। इस तरह से जनता यहाँ पे मध्य प्रदेश में चाहती है और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से भारी बहुमत से बनेगी। भारी बहुमत से बनेगी सरकार कांग्रेस की, ये कहना है आपका। लेकिन देखा जाए तो नीमच विधानसभा पे कई उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, उसमें से एक नाम आपका भी है। तो क्या कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से लेके हाथ जोड़ो वाली बात जो सामने आ रही है कि एक जाजम पे बैठ के जिसको भी अपना प्रतिनिधि बना देगी कांग्रेस, उसके साथ लड़ेगी, साथ साथ कंधे से कंधे में लग के चुनाव लड़वाएंगे, जितवाएंगे आप? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एक है और जो उम्मीदवार तय होगा उसके पक्ष में हम सब मिलजुल कर पूरी ताकत से उसको जिताने का काम करेंगे। लेकिन देखा गया अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं यहाँ कांग्रेस ने हराया है, जनता ने साथ दिया है, लेकिन कांग्रेस की आपस में गुटबाजी चलते लगातार हार का मुँह देखना पड़ा है। जो समय बीत गया जो बीत गया, अब जनता ये चाहती है कि कांग्रेस एक हो और कांग्रेस अब एक होकर चुनाव लड़ रही है और आने वाले चुनाव में पूरी तरह से एकजुट होकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और जनता के साथ है और जनता के साथ रहेगी। हमारे साथ में जावद विधानसभा क्षेत्र के प्रबल उम्मीदवार राजकुमार अहिर उनसे बात करेंगे कि किस तरह का जावद क्षेत्र को भी लेकर वो लगातार राजनीति कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। राजकुमार जी, लगातार जावद क्षेत्र में आप लगातार घूम रहे हैं, पिछला चुनाव भी आप बहुत कम मतों से हारे हैं, तो क्या लगता है कि अब की बार राजकुमार सरकार बन सकती है जावद में? निश्चित रूप से। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बधाई दे रहा हूँ, सारे मीडिया साथियों को और विशेषकर MP 44 को, कि जो जनता की सच्चाई है वो आप जनता के समक्ष रख रहे हैं आपके माध्यम से। और आपका पिछले दिनों मैंने देखा है कि कांग्रेस के तीनों जो सीटें हैं वो नीमच की कांग्रेस की झोली में हैं। ये आपने जो सच्चाई जनता के बीच में लाके बताई, इसलिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। जनता मन बना चुकी है। आप जाइए गांव-गांव क्षेत्र में, हम भी करें 10, 15, 20 गांव रोज़ घूमते हैं। जनता तो मन बना चुकी है, लेकिन हर बार निर्दलीय उम्मीदवार ऊपर आ जाता है। तो क्या लगता है इस बार भी कांग्रेस को कांग्रेस लड़ना पड़ेगा? इस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में ये सब चीज़ें तय हो चुकी है। डैमेज कंट्रोल की पहले से तैयारी है। उस समय इलेक्शन के समय 15-20 दिन में जो टिकट का वितरण होता था, बहुत पहले कमलनाथ जी मन बना चुके हैं कि टिकट हो सकता है 6 महीने पहले डिक्लेयर या जो इस उम्मीदवार को लड़ाना हो उसको इशारा कर दें। तो डैमेज कंट्रोल हम पहले ही रोकेंगे और उसके लिए एक टीम, एक समिति अभी से बना ली है। कहीं अगर कोई 2 उम्मीदवार रहते हैं या कोई निर्दलीय लड़ता है तो उससे चर्चा करके उसको बिठाए। वैसे ऐसी कोई संभावना नहीं है। विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। तो निश्चित रूप से मान के चलें कि कांग्रेस का एक ही उम्मीदवार होगा और जो भी उम्मीदवार होगा कांग्रेस पूरी ताकत से, कार्यकर्ताओं के दम पे, किसान और मजदूर और गरीबों के दम पे फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी। कमलनाथ जी ने जो योजनाएं पहले बताई थी वही योजना हम फिर से लागू कर रहे हैं। हमने वचन पत्र में दिया है। वचन पत्र पहले के ज़माने में राम जी और इनके बीच में होते थे, दशरथ महाराज के बीच में, तो जो वचन दिया है वचन से कमलनाथ जी कभी मुखरते नहीं। हमने सारी योजनाएं, चाहे वो
किसान की ऋण माफ़ी की हमने डिक्लेयर कर दिया कि 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, साथ में ब्याज भी माफ़ करेंगे। तीसरी बात, 600 रुपये जो हमने विधवा पेंशन के किए उसको 1000 करेंगे, विकलांगों के 1000, ये हमने करके दिखाया। हमने किसानों को मुआवजा भी बांटा है। शिवराज सिंह सरकार एक बार भी ना तो आप मुआवजे की बात तो छोड़िए, बीमा तक नहीं दे रही, खाद मिल नहीं रहा है। कई बार शिवराज जी घोषणा कर चुके हैं कि हम खाद नगद में देंगे, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए सब जनता ने, किसानों ने, गरीब लोगों ने कमर कस ली कि हमको कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री देखना है। और गांव-गांव में ये बातें चर्चा है कि हम केवल कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। पिछले टाइम भी लगातार आप चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार बनेगी, लेकिन सबसे बड़ी कांग्रेस के बीच में गुटबाजी, चाहे पार्षद का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, जनपद का चुनाव हो, हर चुनाव में कांग्रेस की जो गुटबाजी उभर के आती है, उसके चलते कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ता है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव और चॉइस ने ये तय कर दिया है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं रहेगी, इसलिए पहले से ही साल भर पहले प्रभारी पर्यवेक्षक बनाए हैं और उनके साथ सह प्रभारी बनाए। वो किसी के मन में कुछ है तो वो मन मुटाव को अभी से दूर कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस कमलनाथ जी और राहुल जी के नेतृत्व में 1 साल पहले से तैयारी कर रही है। होता क्या, जब 15-20 दिन में टिकट बढ़ते हैं तो लोगों के मन मुटाव दूर नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस बार पहले से 1 साल पहले से तैयारी है। इसके लिए आदरणीय कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी को हम धन्यवाद भी देते हैं कि वो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के बीच में प्रभारियों को भेज रहे हैं, वहाँ की सहमति से संगठन बना रहे हैं। तो ये थे कांग्रेस के सभी लीडर जिन्होंने साफ कहा है कि आने वाला विधानसभा चुनाव है, चाहे 2023 हो या 2024 हो, एक बार फिर कांग्रेस अपनी जीत का परचम लहराएगी। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या जब चुनाव आते हैं, रणनीति बनती है, तो क्या कांग्रेस जजम में बैठ पाएगी, अपने नेता को जिता पाएगी। देखते रहिए MP44 न्यूज़।